उसके लिए भी रात को सोने से पहले दुआ देना। और जब ऐसे करके सोएंगे ना, तो मन को कैसे करके सोएंगे? साफ, वाइट। अगर साफ करके उसको सोएंगे तो गहरी नींद आएगी। आजकल बहुतों को गहरी नींद नहीं आ रही है, राइट है? किस किस का मन करता है सुबह जल्दी उठने को, लेकिन नींद नहीं खुलती जल्दी सुबह? हर न्यू ईयर डिसाइड करते हैं कल से हम जल्दी उठेंगे, हर जन्मदिन डिसाइड करते हैं कल से हम जल्दी उठेंगे, फिर नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि बहुत बोझिल मन के साथ सोते हैं। जितना ये थका हुआ होगा, शरीर नहीं, मन जितना थका हुआ होगा, जितने ज़्यादा इस पे दाग होंगे, बोझ होंगे दिन के, उतना रात को आपको नींद गहरी नहीं आएगी। सुबह उठना मुश्किल लगेगा और सुबह उठकर भी फ्रेश फील नहीं होगा जितना होना चाहिए। किस किस को उठते ही थोड़ा और सोने का मन करता है? ये साइन है। और किस किस को बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है? तो ये तो बहुत बड़ा वाला साइन है ये तो। आजकल लोगों को लगता है ये बड़ी अच्छी आदत है, कहते हैं हमें तो बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती है। अगर बैठे बैठे कहीं भी नींद आती है मतलब नींद की कमी बैठी हुई है अंदर, नहीं तो कैसे बैठे बैठे नींद आ सकती है? इसका मतलब मुझे अपने सोने के तरीके को चेंज करना है। रेडी चेंज करने के लिए? जो बीमारियां हो रही है ना, वो यहाँ की जीवन शैली से आ रही है। सबसे पहली चीज, सुबह उठने का समय कौन सा? सुबह उठने का समय कौन सा सही? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। आजकल तो कुछ बच्चे उस टाइम सोने जाते हैं। करने नहीं देना उनको ऐसी वाली आदतें। कुछ भी प्रकृति के नियम के विपरीत करेंगे तो प्रभाव आएगा मन और शरीर के ऊपर। तो 4 से 5 बजे के बीच में अगर मुझे उठना है तो फिर मुझे सोना कब होगा? 9:30 10 बजे तक मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोना नहीं है, गहरी नींद सोना है। उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भोजन जल्दी खाएं। कितनी देर लगती है भोजन पचने में? कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे। तो अगर मुझे 10 बजे सोना है तो 7 बजे तक मेरा भोजन हो जाना चाहिए। अब मन को ये नहीं कहने देना ऐसे कैसे होगा, मन को कहना करना तो है ही, कैसे करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। करना है। हल्का खाएं रात को और जल्दी खाएं, एक वो चीज़ करें। दूसरी चीज़, अपने काम कारोबार से 8 साढ़े 8 के बाद डिस्कनेक्ट कर लें। अनलेस आप डॉक्टर हैं या पुलिस में, बाकी तो नहीं। बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, अगले दिन सुबह काम करेंगे। रात को सोने से पहले बातें नहीं तो नींद में भी वो काम कारोबार व्यापार की बातें चलती रहती हैं, इसलिए सुबह थकावट महसूस होती है। रेडी 8 साढ़े 8 बजे डिस्कनेक्ट करने के लिए? भाई रेडी सारे? 3 महीना करके देखना। सिर्फ नींद अच्छी नहीं आएगी, शरीर का स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि नींद में शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा बननी है। तीसरी चीज, काम की कारोबार की बातें तो डिस्कनेक्ट कर दी, अब घर टूटने वाले सीरियल भी बंद करने हैं। रात को तो नहीं देखने। आप सोचो वही शब्द गूंज रहे हैं घर के अंदर सारा दिन, जोर जोर से चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। जब तक हफ्ते में एक बार था फिर भी ठीक था, पर हर रोज और वो भी खाना खा रहे हैं और वो चीखने चिल्लाने वाले सीरियल देख रहे हैं। सोने से पहले वो चीखने चिल्लाने वाली बातें देख रहे हैं। सोने से पहले ये मन का क्या करना होता है? स्लो डाउन करना है, उसको धीमी गति पर लेकर आना है। ऐसा कुछ भी देखना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, जिससे मन की गति क्या हो जाएगी? और फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हम सोने जा रहे हैं, सोने के लिए हमें उसको धीमा करना है, हम उसको ऑपोजिट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, सारा दिन बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 9:30 10 बजे अपने बिस्तर पर आते, कहते अभी ये मेरा टाइम है, फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं 15-20 मिनट फ़ोन देखेंगे, वो बना ही ऐसा हुआ है कि नीचे रखा नहीं जाता। 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते अभी, पहले हमें खुद को रोकना पड़ेगा। खुद पर संयम लाएंगे,
खुद मालिक बनेंगे तब वो शक्ति की वाइब्रेशन उनको जाएगी जो वो भी बदल सकेंगे। आपको जो देखना है वो देखो, लेकिन रात को सोने से पहले नहीं देखो। और वैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो हमने लेफ्ट हैंड पे इमोशंस रखी ना सारी, उस वाला कंटेंट अगर हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो वही वाले संस्कार बनते हैं। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं उससे हमारी सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बन जाता है। इसलिए अगर आप एक ग्राफ बनाएं कि जब से हमारे पास टीवी, फोन, इंटरनेट ये सब आया तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई जीवन में, लेकिन बहुत सारी दूसरी बातें भी आई। शरीर की बीमारियां पड़ी, मन की बीमारियां पड़ी, तनाव बढ़ा, रिश्तों में टकराव बढ़ी, क्योंकि हम ज़्यादा उस तरह की बातें सुन पढ़ देख रहे थे। ध्यान रख सकते हैं कल से? अगर इसको बेदाग रखना है तो फ़ोन और टीवी से लेने वाली चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन रेडी है? थोड़ा ध्यान रखने के, थोड़ा कम देखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, 20% करेंगे, 30% करेंगे। उतना भी ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और कोई भी ऐसे दाग वाली वीडियो है, लेख है, चित्र है, तो कम से कम दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करो। इतना तो कर्म सही करो। दूसरे को भेजते हैं तो हमारा कर्म का हिसाब किताब बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि मैंने एक को भेजा, एक ने 10 को, 10 ने 1000 को, 1000 ने लाख को, और वो लाख को पाकर जिसके लाख के मन को डिस्टर्ब किया, वो कर्म किसने किया? मैंने किया। तो मैंने सिर्फ एक अपने मन को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने फॉरवर्ड करके 1 लाख लोगों के मन को डिस्टर्ब किया। तो मेरा मन कैसे शांत रहेगा उसके बाद? कर सकते हैं कि फॉरवर्ड नहीं करेंगे? आज से ये कर सकते हैं? कौन कौन इतना कर सकता है? फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई मैसेज नहीं फॉरवर्ड करो। तनाव, डर, दर्द नहीं बढ़ाना है समाज के अंदर ये सब फॉरवर्ड करके। और तीसरी चीज़, कम से कम 15 मिनट हर रोज़, 15 मिनट हर रोज़ ज्ञान, परमात्मा के महावाक्य के अंदर भरो। वो भी खुराक है मन की, वो खुराक है। रात को सोने से पहले 10 मिनट अपना टाइम रखो। सोने से पहले भगवान के महावाक्य के अंदर भरो, शुक्राना करो, क्षमा मांगो, इसको साफ करो। और जो राइट हैंड वाले पे रखे थे वो भगवान के महावाक्यों में सुनो, पढ़ो और फिर सो जाओ। तो आप सोचो 6 घंटे आपके अंदर कौन सी बातें चलेंगी। कभी भी दुनिया की खबरें भी रात को सोने से पहले नहीं देखनी है। सोने से पहले युद्ध, सोने से पहले ये सब इधर नहीं जा सकता, नींद नहीं आएगी ठीक से। सोने से पहले मन की गति को शांत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोने से पहले कुछ क्षण पहले परमात्मा को याद करो, मेडिटेशन करो, बिल्कुल स्वच्छ करके फिर सो जाओ। अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, नींद अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि माइंड की चार्जिंग पूरी हो गई होगी। कर सकते हैं इतना सा थोड़ा सा रात को सोने से पहले? क्या क्या करना है? सिर्फ नकारात्मक को कम, सकारात्मक को 10 मिनट बढ़ाना। तो सोने से पहले मुझे आखिरी संकल्प अपने श्रेष्ठ डालने हैं अपने मन चित्त के ऊपर। और आज रात को ही हम जाकर अपने तकिए के पास एक छोटी सी डायरी रखेंगे। रात को सोने से पहले वो 10 संकल्प हर रोज लिखेंगे। भाषा समझ लेना और फिर आप कोई भी सिद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। जो करना चाहते हो वो लिखना है कि वो हो चुका है और वो सिद्धि हो जाएगी। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा मतलब हर परिस्थिति में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। किसी भी परिस्थिति से मेरे मन की स्थिति हिलती नहीं है, चॉइस मेरी है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? मुझे खुशी चाहिए, नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं निश्चिंत हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा संकल्प, आप अपना चुनेंगे कोई एक संस्कार जो आपको चेंज करना है।
वो संस्कार के विपरीत जो गुण है उसको कहेंगे मैं डैश फिल इन द ब्लैंक वो वाली आत्मा हूँ। जैसे किसी के अंदर संस्कार होता है कि वो समय पर नहीं पहुँचते, कितना भी ट्राई करते हैं हर जगह लेट हो जाते हैं, तो वो क्या डालेंगे अपने संस्कार में, क्या बोलेंगे, वो क्या सिद्धि करेंगे, क्या बोलेंगे वो लाइन, आप बताओ, आपने करना है ये सबके लिए। मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुंचता हूँ। ठीक है, जो करना चाहते हैं वो बोलना है कि वो ऑलरेडी है। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर किसी को शरीर में कुछ भी थोड़ा है वो उसके लिए एक अलग संकल्प करेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर भी दे देना उधर अगर है तो। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगर किसी को क्षमा करना है तो वो लिखो, बीती बात खत्म, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से उनको दुआएं। फिर अगला संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। अगर कुछ बनना है, पाना है, कमाना है, कोई लक्ष्य रखा है करने का, वो संकल्प करो कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स मेरे चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन शीट है, इसको रोज बनाना है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। सिंपल 8-10 संकल्प। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा शांत स्थिर, मैं हमेशा खुश, सबको देने वाली आत्मा। 5वां वाला आपका अपना संस्कार। 6ठा संस्कार, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग, सबको क्षमा कर दिया, सबको दुआएं दे दी, सफलता निश्चित और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ। फोन रख, आज रात को जब जाएंगे घर भोजन के बाद इसको लिख लें और इसको हर रोज लिखें। कौन कौन 2 महीने के लिए हर रोज लिखने के लिए रेडी है? इतना सा करना है, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम ही लगेगा, लेकिन 1 मिनट लिखना। इसमें कोई भी और चीज आपको सिद्ध करनी है उसका भी संकल्प आप डाल दो। रात को सोने से पहले आखिरी संकल्प ये करके आप सो जाओ। कभी अगर किसी के घर में परिस्थिति ऐसी हो कि धन की कोई कमी है, कोई काम अटका हुआ है, कोई नौकरी चली गई है, उसका भी संकल्प करें। कभी घर में ये संकल्प नहीं करना हमारे पास कम है। क्या बोलेंगे हमेशा? हमारे पास कितना है? कितना है? बहुत है। कितना बहुत है? इतना बहुत, इतना बहुत, इतना बहुत, कितना बहुत? बोलो हमारे पास भरपूर है। आप बोलो हमारे पास भरपूर है।